देखिए, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं डीएलएड 4 सेमेस्टर का। हमने पूरा आज एक प्रश्नावली का हल इस वीडियो में आपके सामने भेज रहा हूँ। क्योंकि समय गेनिंग ज़्यादा होने की वजह से लोड नहीं होता है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ये करनी के नियम हैं। आपने पढ़ा हुआ, एक बार फिर से देखिएगा सरसरी तौर पर। अगर करनी की घात n और करनी की राशि a लिखी हुई हो तो a की घात 1/n होगा। उसी प्रकार अगर a डैश है तो ये होगा a/a डैश है, तो ऐसा बनेगा। अगर दो बार रूट में है तो m×n रूट है, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो आइए देखिए, चर्चा करते हैं कि जहाँ n बराबर 2, 3, 4 इनफाइनाइट व्यापक रूप में अपरिमेय संख्या n करणी x एक करणी संख्या है, जिसमें x करणीगत राशि है और n करणी का घातांक है। आइए हम लोग बात करते हैं घातांक की। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 1,00,000, और आप सबको पता है कि जो घाताई रूप है, जितना जीरो इंक्लूड होता है वो उस पर लिख दिया जाता है। 3, 4, 5, तो 10 की घात 5 यहाँ हमने बना दिया है। अगर इसका हम प्रसार करेंगे तो यह इसका संक्षिप्त विधि है। 10 की घात 5 कैसी विधि है? संक्षिप्त विधि है। इसका जो संकेतन है भाई, इस पे 10 5 बार इंक्लूडेड है। और व्यापक रूप में अगर देखें तो यह बनेगा 10 × 10 × 10 × 10 × 10 बनेगा। अर्थात इसे कह सकते हैं 10 के ऊपर की घात 5, या कहते हैं 10 की घात 5। ऐसा ये आप लोग भी बनाइएगा। जैसे मान लीजिए 1000 दिया हुआ है, तो 1000 में 10 की घात कितनी बनेगी? तो 1000 में बनेगा क्या? 10 × 10 × 10, अर्थात 10 की घात 3 बनेगा। जैसे कि आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए 100। अगला है जो दिया हुआ है आपके पास 100, तो 100 के लिए क्या करना होगा आपको? 10 × 10 अर्थात 10 की घात 2 के रूप में। तो यहाँ पर 10 क्या है? आधार है। 2 क्या है? घात है। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप सभी लोग हल करिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, तो 64 का देखिए कि घात 2 की कितनी घातें बनेंगी? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, अर्थात 2 की 6 घात बनेंगी। इस प्रकार करके आप बना सकते हैं। तो अगर परीक्षा में पूछता है कि आधार क्या है, घात क्या है, तो 2 आधार है, 6 घात है। इस प्रकार कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी लिख लीजिएगा, नोट करके हल करिएगा। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। 27 किस प्राकृतिक संख्या का घन है? 27 नाम से ही आपको पता लग गया होगा। 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 3 की घात 3 का घन है। 3 का घन है। 3 क्यूब, क्यूब का मतलब है जिसकी 3 घात हो, इसे घन भी कहते हैं। अगर 2 है तो वो वर्ग है, इसे स्क्वायर कहते हैं। फिर अगला है कि 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है? 6 × 36 = 216, अर्थात 6 की 3 घातें बनेंगी, तो 6 का घन है। फिर अगला क्वेश्चन है 5 की घात 5 भागे 5 की घात 3 को ज्ञात कीजिएगा। इस सिचुएशन में आप सभी को घातांक का नियम देखना होगा। अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं और भाग का निशान लगा हुआ है, तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो 5 की घात 5 - 3 हमने किया हुआ है। देखिए, घातांक का जो नियम है वो a की घात m भागे a की घात n से हमने इसे हल करने का प्रयास किया है। इस प्रकार करके हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया है। आइए